डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सिलेजिनेला के रूट और राइजोफोर की एनाटमी या आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रूट की आंतरिक स्ट्रक्चर देखते हैं। जब हम ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये सिलेजिनेला की रूट का आंतरिक स्ट्रक्चर है। जब हम सिलेजिनेला की रूट का अनुप्रस्थ काट करके इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी जड़ की आंतरिक संरचना बहुत ही सरल होती है और इस आंतरिक संरचना को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, इसके पश्चात जो नेक्स्ट रीजन आता है ये कॉर्टेक्स या वल्कुट, और इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन आता है वो होता है रंप या स्टील। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस या एपिब्लेमा के बारे में पढ़ते हैं। ये एपिडर्मिस या एपिब्लेमा सबसे बाहरी परत होती है जड़ की और एक लेयर की बनी हुई होती है या एकल स्तरीय परत होती है। इसकी कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वह इलोंगेट होकर के रूट हेयर्स का निर्माण करती हैं। इसके पश्चात जो क्षेत्र आता है कॉर्टेक्स या वल्कुट का है। वल्कुट अधिकांश जातियों में थिन वॉल्ड मृदुतकीय कोशिकाएं या पैरेनकाइमेटस सेल्स से बना हुआ होता है, लेकिन कुछ जातियों के अंदर कॉर्टेक्स में बाहर की तरफ दृढ़ोत्की कोशिकाओं से बनी हुई या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से बनी हुई एक स्पष्ट बाह्य त्वचा पाई जाती है। यह 1 से लेकर के 2 स्तरीय तक हो सकती है। कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत एंडोडर्मिस होती है। ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रही है ये परत, ये एंडोडर्मिस है और ये बिल्कुल स्पष्ट परत हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो सबसे आंतरिक रीजन होता है जड़ का, जिसे हम रंप या स्टील कहते हैं, तो जड़ के केंद्रीय भाग में हमें एक प्रोटोस्टील दिखाई देता है। सिलेजिनेला की जड़ में प्रोटोस्टील हमें दिखाई दे रहा है और हम प्रोटोस्टील ऐसे स्टील को कहते हैं जिसमें भीतर की तरफ पित्त या मज्जा का अभाव होता है और केंद्रीय भाग जो होता है वह स्टील का वो जाइलम से बना हुआ होता है और इसके चारों तरफ हमें फ्लोएम दिखाई देता है। तो सिलेजिनेला की जड़ में हम देख रहे हैं कि इसमें प्रोटोस्टील पाया जाता है, अर्थात इसमें पित्त हमें दिखाई नहीं दे रहा है और जड़ का केंद्रीय भाग जाइलम से बना हुआ है और उसके चारों तरफ हमें ये फ्लोएम दिखाई दे रहा है। जाइलम मोनार्क और एक्सार्क होता है, अर्थात इसमें प्रोटोजाइलम का एक समूह पाया जाता है जो कि बाहर की तरफ दिखाई देता है। इस जाइलम के चारों तरफ हमें फ्लोएम का एक वलय दिखाई देता है। तो यह है सिलेजिनेला के रूट की आंतरिक संरचना। अब हम सिलेजिनेला के राइजोफोर का आंतरिक स्ट्रक्चर देखते हैं। राइजोफोर का जब हम आंतरिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि यह काफ़ी कुछ रूट के समान ही होता है। जो थोड़ी बहुत भिन्नताएं होती है वह इसलिए होती है क्योंकि रूट और राइजोफोर के एनवायरनमेंट या वातावरण में भिन्नता पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राइजोफोर के आंतरिक स्ट्रक्चर में भी हम सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके बाद में वल्कुट वाला क्षेत्र, ये पूरा वल्कुट, और उसके बाद में केंद्रीय भाग जिसे हम स्टील कहते हैं। इन 3 भागों में हम राइजोफोर के आंतरिक स्ट्रक्चर को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस जो कि सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस कहलाती है, एकल स्तरीय होती है और इस पर क्यूटिकल की एक मोटी परत ढकी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर मूल रोम नहीं पाए जाते हैं, जबकि जड़ के अंदर मूल रोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्षेत्र है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं या वल्कुट कहते हैं, कॉर्टेक्स 2 भागों में डिफ्रेंशिएट होता है। बाहर की तरफ एक हाइपोडर्मिस पाई जाती है, ये दोनों लेयर्स हाइपोडर्मिस की हैं और ये स्क्लेरेनकाइमेटस
या दृढ़ोत्की कोशिकाओं से निर्मित होती है। कॉर्टेक्स का ये जो भीतरी भाग है, ये भीतरी भाग पेरेन्काइमेटस या मृदुत्की कोशिकाओं से बना हुआ होता है और जड़ के समान ही कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत एंडोडर्मिस कहलाती है। ये जो आप पीले रंग की लेयर देख रहे हैं, यह एंडोडर्मिस है। नेक्स्ट जो क्षेत्र है उसे हम रंभ या स्टील कहते हैं, जो केंद्र में प्रेजेंट होता है और यह भी जड़ के समान ही प्रोटोस्टील होता है, मोनार्क होता है और एक्सार्क होता है। लेकिन सिलेजिनेला की कुछ जातियों जैसे कि सिलेजिनेला क्रूसियाना में जाइलम सेंट्रीफ्यूगल पाया जाता है, अर्थात केंद्रीय मेटाजाइलम के चारों ओर प्रोटोजाइलम का एक रिंग होता है। अब हम राइजोफोर के संबंध में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं और वह है राइजोफोर की आकृतिक प्रकृति या मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर। राइजोफोर की स्थिति और संरचना बहुत ही असाधारण होती है, इसलिए इसकी मॉर्फोलॉजिकल नेचर हमेशा से ही विवादास्पद रही है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि राइजोफोर जो है वो कहाँ से उत्पन्न होता है। राइजोफोर स्टेम, जहाँ पर स्टेम दो भागों में विभाजित हो जाता है, अर्थात स्टेम की जो डाइकोटोमी होती है या द्विभाजन बिंदु होता है, वहाँ से नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ विकसित होता है और यह स्ट्रक्चर लीफलेस होता है, बेलनाकार होता है, अशाखित होता है और फिर इसके टिप्स से रूट्स डेवलप हो जाती है इस प्रकार से। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये राइजोफोर होता है और यह स्टेम के डाइकोटोमी के बिंदु से नीचे की तरफ विकसित होता है। तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार राइजोफोर एक जड़ है, कुछ वैज्ञानिक इसे एक ब्रांच मानते हैं या शाखा मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जैसे कि गॉबिल, बोवर, इनके अकॉर्डिंग राइजोफोर न तो जड़ है न स्तंभ है, बल्कि जड़ और स्तंभ के बीच की संरचना है। वे इसे ऑर्गन सुई जेनेरिस मानते हैं। अब हम ये जो डिफरेंट विचारधाराएं हैं वैज्ञानिकों की, इनके पक्ष में दिए गए तथ्यों के बारे में देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि राइजोफोर एक जड़ है। इस थ्योरी को या इस विचारधारा को जिन वैज्ञानिकों ने समर्थन दिया उनके नाम हैं वॉन टिघम, हार्वे गिब्सन, अपहोफ, वेबस्टर व स्टीव, वॉकहॉक व सुसेक्स। तो इन वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग राइजोफोर एक जड़ है और इन वैज्ञानिकों ने राइजोफोर को जड़ माना है और उन्होंने इसके पक्ष में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए हैं। फर्स्ट है कि राइजोफोर धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती या पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, अर्थात ये जड़ के समान ही गुरुत्वाकर्षण की तरफ वृद्धि करते हैं, भूमि के अंदर ये वृद्धि करते हैं। सेकंड है कि राइजोफोर पर पत्तियां नहीं पाई जाती, तो जड़ में भी लीव्स का अभाव होता है। थर्ड कैरेक्टर है कि इनकी आंतरिक संरचना जड़ के समान ही होती है। राइजोफोर में भी एक सिंगल स्टील पाया जाता है और जड़ में भी एक सिंगल स्टील पाया जाता है, जबकि सिलेजिनेला की अधिकांश जातियों के स्टेम प्राय बहुरंभीय होते हैं, अर्थात उनके अंदर एक से ज़्यादा स्टील पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जो कि जड़ के समर्थन में दिया गया है वह यह है कि राइजोफोर के अंदर एक स्पष्ट रूट कैप उपस्थित होता है और इसके आधार पर हम इसे एक जड़ मान सकते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वह यह है कि राइजोफोर के अंदर ऑक्सिन का अभिगमन जड़ की तरह ही होता है। इस आधार पर हम इसे जड़ मान सकते हैं। तो ये कुछ तथ्य थे जिनके आधार पर हमने राइजोफोर को रूट के समान ही स्ट्रक्चर माना है। अब हम पढ़ेंगे कि राइजोफोर
एक स्तंभ है। राइजोफोर स्तंभ से अधिक समानता दर्शाता है। इस विचारधारा या थ्योरी का समर्थन ब्रुकमैन, वर्सडेल व कसिक ने किया और उनका ये जो मत है यह निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। तो जो सबसे फर्स्ट तथ्य है वह यह है कि राइजोफोर में रूट हेयर्स का अभाव होता है और तने में भी रूट हेयर्स का अभाव पाया जाता है। सेकंड जो तथ्य है वह यह है कि राइजोफोर की उत्पत्ति एक्सोजीनस होती है जबकि जड़ों की उत्पत्ति एंडोजीनस होती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वह यह है कि राइजोफोर का जो डेवलपमेंट है वह कोणीय मेरिस्टेम या एंगल मेरिस्टेम से होता है और ये जो कोणीय मेरिस्टेम या जो एंगल मेरिस्टेम है यह एक भ्रूणीय प्ररोह या एम्ब्रियोनिक शूट है, अर्थात मॉर्फोलॉजिकल नेचर के आधार पर राइजोफोर भी एक शूट है या स्तंभ है। इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि यदि हम सिलेजिनेला के राइजोफोर को कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में या नियंत्रित प्रयोगात्मक दशाओं में अगर इसे उगाएं तो राइजोफोर को हम एक पर्णिल प्ररोह में विकसित कर सकते हैं, अर्थात राइजोफोर पर पर्ण विकसित की जा सकती हैं, इसलिए यह एक स्तंभ है। हालांकि ज़्यादातर वैज्ञानिकों का यह मत है कि राइजोफोर एक जड़ है।